नमस्कार। हरियाणा पंजाब की जाखल सीमा पर हर साल घग्गर की बाढ़ की चपेट में आने वाले उन तमाम गांवों को अब जल्द ही राहत मिलने जा रही है। जैसा कि हरियाणा सरकार की ओर से जाखल के सीमावर्ती इलाके में तस्वीरें आपको दिखा दें, घग्गर पुल की हैं, जहां पर प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से अब यहां पर पुल बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि घग्गर नदी पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर पुल बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस पुल के निर्माण की मांग गांव नड़ैल, कासिमपुर, पूर्णमाजरा के साथ साथ कुदनी एवं जाखल गांव के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे, जिसमें कि अगर बात करें तो विशेष तौर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने इसके लिए विशेष भूमिका निभाई है। सुभाष बराला के प्रयासों से करीब 2 साल पहले इस पुल को पास करवाया गया और पुल को पास करवाने के बाद अब यहां पर इसका पुल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। अब आपको इस तमाम जानकारी से रूबरू करवा दें, ये जो पुल होगा ये करीब 25 फुट चौड़ाई में बनाया जाएगा और इस पुल की लंबाई जो है 69 मीटर की होगी और इस पुल को सीधा जाखल एवं नड़ैल कासिमपुर रोड से मिलाया जाएगा। इस पुल का निर्माण कार्य लगभग 1 साल में पूरा कर लिया जाएगा और तमाम उन लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी जो हर साल बाढ़ की चपेट में आकर बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि जो सामने आप ये पुल देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है बड़ी ही कम थी। जब घग्गर नदी में बाढ़ का पानी आता था तो इस पुल से टकराकर यहाँ पर एक पानी जो है बड़ी रुकावट बन जाता था और रुकावट बनने के बाद पानी घग्गर नदी के किनारों को तोड़ता हुआ आसपास के इन खेतों में फैल जाता था, जिससे हर साल धान की फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब इस पुल की जो ऊंचाई है इस पुराने पुल से करीब 11 फुट जो है ऊंचा रखा जाएगा, ताकि घग्गर का पानी यहाँ से आसानी से निकास कर सके और पानी की कहीं भी रुकावट ना हो। पानी बिल्कुल बेखौफ यहाँ पर चलता चला जाए और बाढ़ का जो खौफ है वो इन गांवों में कम हो सके। तमाम उन लोगों ने भाजपा की इस प्रदेश सरकार का आभार भी जताया है जो यहाँ पर 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपको उस सड़क मार्ग की दिखा रहे हैं जो जाखल गांव से नड़ैल कासिमपुर की ओर जाता है और यहाँ पर वाहनों का आवागमन बदस्तूर जारी होता है, लेकिन पुल की चौड़ाई कम होने के कारण यहाँ पर वाहन चालकों के साथ साथ अन्य ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस निर्माण कार्य में जुटे अजय लोहान जी, ये पूरे जो निर्माण कार्य है क्या कुछ इस बारे में कार्रवाई की जा रही है और ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये सर उम्मीद हम 6.5 महीने तक इस काम को कंप्लीट कर देंगे, अगर हमें कोई अड़चन ना लगी तो। टाइम से पहले अगर घग्गर नदी में पानी आ जाता है तो हम कुछ कर नहीं पाए, वरना 6.5 महीने में उम्मीद है हम काम कंप्लीट कर दें। तो अब ये काम कितने स्तर पर चल रहा है और कितने लोग जो हैं और कितने कर्मचारी, कितने मजदूर यहाँ पर लगाए गए हैं, कितनी मशीनें जो हैं, ये पोकलैंड मशीन भी आपने मंगवाई हुई है और अन्य मशीनों की सहायता से क्या कुछ उपकरण जो है यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार की ओर से जो काम किया जा रहा है किस स्तर पर हो रहा है? अच्छे स्तर पे काम चल रहा है सर। यहाँ पे हमारे आप देखो 3 पोकलेन खड़ी है, जेसीबी खड़ी है, एक ये मशीन स्पेशल सिंकिंग के लिए मिट्टी, वेल की मिट्टी निकालने के लिए मंगाई गई है। इसके बिना ये मिट्टी निकल ही नहीं सकती थी और कम से कम भी हमारे यहाँ पे 150 के आसपास लेबर लगी हुई है। तो इससे कितना फायदा मिलेगा पुल के निर्माण कार्य से? अब ऐसे सर ये पुराना पुल था, इसके पानी लग जाता था लोगों के, इसके पानी लगने से खेतों में फैल जाता था। अब इससे हमारा पुल 10 फुट ऊंचा बढ़ जाएगा तो टॉप ऑफ स्लैब वैसे तो ये रहेगा 6 फुट गाटराने से, लेकिन पानी नहीं लगेगा। इसका ये फर्क रहेगा, खेतों में पानी फैलने का थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। टोटल बता दूंगा विनोद जी, जो ये निर्माण कार्य चल रहा है पुल की लंबाई, चौड़ाई और कितनी लागत से बनाया जा रहा है और किस प्रकार की इसकी रूपरेखा होगी? ऐसा है जी, इस ब्रिज की लंबाई रहने वाली है 69 मीटर और जो चौड़ाई है साधन चलने के लिए वो 7.5 मीटर रहने वाली है और इस पुल की लागत लगभग 8 करोड़ के आसपास आएगी।
और हमारा उद्देश्य है कि हम जब तक फ्लड सीजन आता है उससे पहले पहले हम इस घग्गर नदी से बाहर का आ जाए यहाँ। नहीं तो वही है कि अगर फ्लड आती है तो हमारा काम 1 साल और सफ़र करेगा। तभी हमें कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ट्रैफिक इधर मूव वेट कर रहा है वो दूसरा रास्ता अगर ले पाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ताकि हमारे काम करने में कोई अड़चन ना आए। बस यही लोगों की गुजारिश रहेगी कि लोग जितना हमारा सहयोग करेंगे हम उतना ही जल्दी वर्क को प्रोग्रेस पे लेके जा सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरीके का जो पुल है क्या बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े नहरों पर बनाया जाता है, उसी तर्ज पर यह बनेगा? बिल्कुल सर, ये उसी तरीके से बनना है जो और नदियों के ऊपर बनता है। अभी आप देख पा रहे होगे इसके पीछे कुएं गाड़े जा रहे हैं, वो स्पेशल नदी के अंदर हम कुएं गाड़ते हैं ताकि वो स्क्योरिंग ना कर पाए। और उसी तरीके का काम हम इस घग्गर नदी के अंदर यहाँ हैं। और इसके अंदर टोटल 4 कुएं गाड़ने हैं, जिनका कार्य 2 का हम प्रोग्रेस पे कर चुके हैं और 2 का और अभी करना बाकी है। अब धीरे धीरे इन 4 का ही हम कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो इस मामले में पूरा जो प्रदेश सरकार का किस प्रकार से आप योगदान मानते हैं, प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है? जी, प्रदेश सरकार ने हमारे बराला साहब की बड़ी कोशिशों से ये पुल पास हुआ है। अब पुल पास होने से ही ये कि लोगों का बड़ा सहयोग भी मिला था। उस टाइम हमें सहयोग मिलने से टेंडर पास हुए, तब जाके ये पुल लगा है। और पुल लगने के बाद भी हमारे पास ऐसी खबरें आई कि जितना जल्दी है उसको उतना जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि यहाँ फ्लड बहुत ज़्यादा आई थी, जिसके कारण लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ की आवागमन सारी ही बंद हो चुकी थी, इसीलिए प्रदेश सरकार ने भी हमें थोड़ा चेतावनी दी है कि जितना जल्दी हो उसके फ्लड सीजन से पहले पहले हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा।